हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। हाल चाल तो मस्त होंगे और आप सभी लोग बेटा क्या है पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आज फिर से आपके अंकित भैया बेटा क्या है एक नया इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आए हैं चैप्टर नंबर 3 से, जो कि बेटा क्या है बहुत बार मतलब कहने का क्या है हर ईयर ये बेटा क्वेश्चन आपका रिपीट करता है इस टॉपिक से। तो चलिए बेटा क्या करते हैं, बिना देरी किए हुए आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। और आज का लेक्चर बेटा क्या है आपका पूरा बेटा क्या है आपके किरचॉफ्स लॉ पे ओरिएंटेड है। अब फिर से बेटा मन में आया कि सर किरचॉफ्स लॉ ही क्यों, और किरचॉफ्स लॉ की हमें क्यों जरूरत पड़ रही है और ये क्यों लॉ सर आपने पढ़ाया। जैसा कि बेटा क्या है अगर आप लोगों ने बेटा क्या है चैप्टर नंबर 3 को पढ़ा होगा तो आप लोगों ने बहुत सारे कॉम्प्लेक्स सर्किट्स देखे होंगे। जिस सर्किट के अंदर बेटा क्या है दो या दो से ज्यादा बैटरी का कनेक्शन किया जा रहा हो, तो उस केस में हम बेटा नहीं पहचान पाते हैं कौन से रेसिस्टेंस बेटा आपके सीरीज में लगे हुए हैं और कौन से रेसिस्टेंस बेटे आपके पैरेलल में लगे हुए। तो इसी बात को बेटा क्या है देखते हुए हमारे किरचॉफ सर ने बेटा क्या है अपने लॉ में दो चीजें बताई, और वो क्या थी वो हम आप लोगों के साथ आज डिस्कस करने वाले हैं। उन्हीं की बातों को आप लोगों के साथ स्टार्ट करने वाले हैं। तो लेट अस स्टार्ट द लेक्चर। द टॉपिक इज द किरचॉफ्स लॉ। तो किरचॉफ्स लॉ में बेटा क्या है इन्होंने सबसे बेटा क्या आसान मेथड से दुनिया का कोई भी कॉम्प्लेक्स सर्किट हो, कोई भी कॉम्प्लेक्स एक्स वाई जेड जैसा भी हो, दो या दो से ज्यादा बैटरी लगी हो, उस तरीके के कॉम्प्लेक्स सर्किट को यूं चुटकियों में बेटा क्या इन्होंने सॉल्व करना बताया। और सॉल्व करते समय उन्होंने कुछ रूल्स बताए, तो हम पहले उनके रूल्स को डिस्कस करते हैं। किरचॉफ्स लॉ के अंदर बेटा क्या बेसिकली दो आपके बेटा क्या लॉ दिए आपके बोर्ड पर डिस्प्ले हैं, एक किरचॉफ्स का फर्स्ट लॉ और एक आपका किरचॉफ्स सेकंड लॉ। किरचॉफ्स के फर्स्ट लॉ को ही हम लोग बेटा क्या कहते हैं केसीएल के नाम से जानते हैं, जबकि किरचॉफ्स सेकंड लॉ को हम लोग बेटा कैसे जानते हैं केवीएल के नाम से जानते हैं। तो यहां पर आज का लेक्चर आपका है केवीएल और केसीएल पर बेस्ड होने वाला। तो लेट अस द स्टार्ट। अब हम लोग यहां पर देखेंगे कि हमने बेटा किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ को हम लोग बोलते क्या है और इन्होंने अपने लॉ पर क्या चीजें बताई। ठीक है, तो किरचॉफ फर्स्ट लॉ को ही हम लोग बेटा बोलते हैं जंक्शन रूल बोलते हैं। अब सर जंक्शन का मतलब क्या होता है? सर जंक्शन का मतलब सर जैसे समझो हमारे चौराहे की बात करूं मैं, हम किसकी बात कर रहे हैं बेटा आपके चौराहे की बात कर रहे हैं, जहां पर सर दो या दो से ज्यादा रास्ते बेटा क्या हो रहे हो, मीट कर रहे हो, उस रास्ते को बेटा हम लोग क्या बोलते हैं, उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं जंक्शन पॉइंट बोलते हैं। मैंने क्या बोला फिर से रिकॉल करो, मैंने क्या बोला जंक्शन पॉइंट क्या होते हैं, ऐसे पॉइंट्स जहां पर दो या दो से ज्यादा रास्ते बेटा क्या कर रहे हो, मीट कर रहे हो। ठीक है, उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं जंक्शन पॉइंट बोलते हैं। अब सर ये जंक्शन लॉ क्या है, तो इन्होंने अपने लॉ में बताया क्या, इन्होंने क्या बताया, अगर किसी भी जंक्शन पॉइंट की अगर हम बात करें तो जितना इस जंक्शन पॉइंट पर इनकमिंग करंट होगा उतना ही इससे क्या होगा, आउटगोइंग करंट होगा। मतलब कहने का क्या है, किसी भी जंक्शन पॉइंट पर इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट। अच्छा, अब इनकी स्टेटमेंट क्या थी, अब इस बात को बेटा क्या बताते हैं, इन्होंने क्या बोला कि कोई भी आपका जंक्शन पॉइंट है उस समय बेटा क्या जो एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट होगा वो हमेशा क्या मिलेगा, जीरो। क्या मैंने ये लिखा हुआ है, द एल्जेब्रिक सम ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एट एनी जंक्शन इन इलेक्ट्रिक सर्किट इज इक्वल टू अ जीरो। अब सर इससे तो हमारा क्वेश्चन तो बनेगा नहीं क्योंकि ये तो बेटा बुकिश लैंग्वेज है बेटा, बट जब तक भैया अपनी लैंग्वेज में आपको ना समझा दे तब तक बेटा क्या है कोई भी चीज बेटा क्या सेटिस्फाई मैं नहीं होता हूं। तो इस बात को बेटा समझो कि ये हमारे पास कोई एक जंक्शन है, इस जंक्शन पर एक करंट इस रास्ते से आ रहा I1, इस रास्ते से आ रहा I2, इस रास्ते से जा रहा है I3, इससे जा रहा है I4, इससे जा रहा है I5। तो मैंने क्या देखा कि यहां से कुछ रास्ते से करंट आया और कुछ रास्ते से करंट बाहर निकल के चला गया। मतलब यहां पर इनकमिंग इज इक्वल टू क्या हो गया, आउटगोइंग करंट। मतलब यहां पर सर आने वाले करंट क्या है, I1 प्लस I2, और जाने वाले करंट क्या है बेटा I3 प्लस I4 प्लस I5। ये बात हमारी बेटा क्या किरचॉफ ने अपने फर्स्ट लॉ पर बताई और ये बात बेटा क्या है लोगों को समझाई। क्या बताया, द सम ऑफ करंट एंटरिंग अ जंक्शन इज इक्वल टू द सम ऑफ करंट इज लिविंग द जंक्शन। मतलब बेटा क्या इनकमिंग और आउटगोइंग का अगर हम सम कर दें तो हमेशा क्या मिलेगा, जीरो। भैया बिल्कुल बात समझ में, सर जीरो मिलेगा तो हम कैसे बेटा करें, तो हमने इसके लिए एक लाइन यहां पर लिखी हुई है साइन कन्वेंशन। सर साइन कन्वेंशन होते क्या है,
जैसे बेटा मैंने बोला कि इस रास्ते पे आपका करंट अंदर आ रहा है, मतलब बेटा क्या है, इनकमिंग करंट का आपका जिक्र किया जा रहा है। और जब भी आपका बेटा क्या है किसी भी जंक्शन पॉइंट पर करंट अंदर आता है तो उस समय हमेशा साइन आप लोग क्या ले लोगे, पॉजिटिव साइन ले लोगे। वैसे बेटा समझो कि अगर रास्ते से करंट क्या हो रहा है, बाहर जा रहा है, ऐसे समझ लिए बेटा क्या करंट आपका बेटा क्या हो रहा है, बाहर जा रहा है, तो अंदर आने का साइन अगर हमने पॉजिटिव ले लिया तो बाहर जाने वाले करंट का साइन क्या लिया जाएगा, निगेटिव लिया जाएगा। अब सर ये बात समझ में आ गई। अब हमने देखा कि यहां पर इस चीज को अप्लाई किया, तो यहां पर देखो बेटा इनकमिंग और आउटगोइंग, मैं इनको बेटा क्या एक साइड लेकर के आ गया, I1 प्लस I2। यहां पर हम दूसरी बात तरीके समझ सकते हैं, बाहर वाले को मैंने क्या ले लिया, माइनस का I3, बाहर वाले को क्या ले लिया बेटा मैंने I4 माइनस का I5, और इसका सम हमेशा क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। क्या यही बात बेटा क्या मैंने आपको समझाई थी। अब सर ये बात जब समझ में आ गई तो यहाँ पर फिर से क्वेश्चन आया, और लास्ट ईयर बेटा क्या ये क्वेश्चन भी पूछा गया हुआ था, लास्ट टू लास्ट ईयर, वहां पर पूछा गया था कि केवीएल और केसीएल किस लॉ पर बेस्ड होते हैं। तो यहाँ पर आंसर पता चला कि सर इनकमिंग इज इक्वल टू आउटगोइंग, मतलब जितना करंट आपने दिया और उतना करंट ले लिया, तो मतलब यहां पर क्या हुआ, कुछ भी नहीं बच रहा है। तो ये हमारा बेटा क्या हुआ, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर बेस्ड होता है। क्या हुआ बेटा मैंने, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर क्या हुआ, ये आपका बेस्ड हो गया। तो मैंने यहां पर नोट पॉइंट लिख दिया हुआ है, आप सब लोग बेटा क्या है टेक अ स्क्रीनशॉट, देन बेटा क्या है मैं आप लोगों को इस टॉपिक से न्यूमेरिकल कराता हूं। चलिए बेटा क्या करते हैं, पहला न्यूमेरिकल आपके सामने डिस्प्ले किया जाता है, ठीक है बेटा। तो यहां पर बेटा क्या क्वेश्चन दिया गया हुआ है, एक आपके पास कोई भी सर्किट दिया गया हुआ, ठीक है। अब इस सर्किट के अंदर बेटा क्या है, आप लोगों को करंट की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो वही फिर से घिसा पिटा रूल जो मैंने अभी आपको समझाया था, इनकमिंग इज इक्वल टू आउटगोइंग, जितने लोग चौराहे पे आएंगे उतने लोग चौराहे से बाहर चले जाएंगे। अब ऐसा तो नहीं कि बेटा कि नहीं नहीं बेटा हमारा चौराहा है तो हम इसी में बेटा क्या रहना शुरू कर देंगे, तो इस बात को यहाँ पर समझो। तो यहाँ पर बेटा क्या ये आपका एक जंक्शन पॉइंट दिखा, एक जंक्शन ये दिखा हुआ, एक जंक्शन ये, एक जंक्शन। अगर बेटा क्या है आपके पेपर क्वेश्चन पेपर में आपको जंक्शन नहीं भी दिए गए, तब भी आप बेटा क्या है जंक्शन पॉइंट को पहचान सकते हो जहां पर दो या दो से ज्यादा रास्ते मिल रहे हैं। तो इस पॉइंट की अगर हम बात करें तो यहां पर क्या हो जाएगा बेटे, फॉर जंक्शन ए, अगर हम जंक्शन पॉइंट ए की बात कर रहे हैं तो यहां पर आपने क्या देखा, इनकमिंग अंदर आने वाला करंट कितना है, आपने कहा सर 15 एम्पियर। जाने वाले करंट कौन कौन से हैं, सर आपने कहा सर I2 प्लस 8 एम्पियर। तो यहां पर बेटा क्या है हमारे I2 की वैल्यू आ गई 15 माइनस 8, 15 से माइनस किया तो आंसर आया 7 एम्पियर। क्या इसी तरीके से आप बी पॉइंट पर निकाल लेंगे, इसी तरीके से बेटा क्या आप लोग सी पॉइंट पर निकाल लेंगे, इसी तरीके से आप कहां पर निकाल लेंगे, डी पॉइंट पर। आप लोग बेटा क्या खुद से प्रैक्टिस करो और मैं आपको बेटा क्या तुरंत करके दिखाता हूं। यहां से बेटा आया आपका 7, तो यहां से बेटा जाएगा बेटा क्या आपका 10 एम्पियर, क्योंकि 3 इधर से आया 7 इधर से, तो इससे कितना गया 10। इसी तरीके से यहां समझो, यहां से कितना आ रहा है 8, बाहर जा रहा है कितना बेटा 5, तो इससे कितना जाएगा, तो आपने कहा सर 3 एम्पियर। सर इससे 3 एम्पियर आया, इससे 10 आया, तो इस रास्ते पर कितना गया होगा, सर आपने बोला 13 एम्पियर। क्या सभी के आंसर मैच हुए कि नहीं हुए यार, जल्दी से मैच करके देखो बेटा क्या है, I2 की वैल्यू 7 एम्पियर आ रही है, I3 की वैल्यू 10 एम्पियर आ रही है, I4 की वैल्यू बेटा 3 एम्पियर आ रही है, एंड I1 की वैल्यू क्या 13 एम्पियर आई कि नहीं आई यार, पक्का पक्का यार। अब थोड़ा सा लेवल अप करते हैं, टाइम पास करने की जरूरत नहीं है बेटा, क्योंकि बेटा क्या है फिजिक्स में हमेशा बेटा क्या है सीबीक्यू पेपर डिजाइन किया जाता है, कॉम्पिटिटिव बेस्ड जब क्वेश्चंस आते हैं तब आप लोगों को थोड़ा सा बेटा क्या है अपडेट होना पड़ेगा। तो जैसे यहां पर एक क्वेश्चन आपके सामने डिजाइन दे दिया गया कि जरूरी नहीं है कि बेटा क्या है हर एक बेटा रास्ते में करंट बहता हुआ आ रहा है और तब आपसे बेटा क्या है नेक्स्ट वाले बेटा रास्ते पर आपको करंट की वैल्यू को निकालना है। अब क्वेश्चन ऐसा भी फ्रेम हो सकता है, तो यहां पर आपसे पूछा गया है कि सर इस रास्ते से कितना करंट आपका निकल रहा है, आपने कहा सर इससे आ रहा I1, इस रास्ते से आ रहा होगा I2, तो इससे क्या जा रहा होगा। तो अब बेटा हमने कहा तेरे की यार ये जंक्शन पॉइंट है, इस जंक्शन पॉइंट का कोई ना कोई नाम दे देते हैं। मैंने कहा सर ये आपने ए बी कुछ ले लिया तो इसका नाम दे दीजिए सी। तो यहां पर बात हम करते हैं एट जंक्शन पॉइंट, एट जंक्शन पॉइंट कौन सा, सी वाला, कौन सा जंक्शन, सी वाला। सी वाले पर आपने क्या देखा कि सर
अंदर आने वाले करंट क्या है I1 और I2 और जाने वाला करंट क्या है I3। क्या यही दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? अब हमने कहा हाँ सर अब इसको निकाला कैसे जाए करंट की वैल्यू को? तो हमने कहा यार बहुत आसान है बेटा, देखो यार क्या इस सर्किट के अंदर करंट नहीं दिया है बट रेसिस्टेंस और पोटेंशियल दे रखा हुआ है? आपने कहा हाँ। तो क्या हमने आपको पढ़ाया था क्लास 10th में V इज इक्वल टू आई आर। V इज इक्वल टू क्या होता है बेटे आई आर। तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा चेंज इन पोटेंशियल डिवाइड बाय रेसिस्टेंस। तो हमने कहा यहां से यहां के बीच में कितना पोटेंशियल? हमने कहा सर इसका मुझे पता नहीं पोटेंशियल क्या होगा। हमने कहा कोई बात नहीं बेटे, इसको आप बेटा V पोटेंशियल मेजर कर मान लीजिए। तो अब यहां पर क्या हुआ चेंज इन पोटेंशियल कितना हो जाएगा सर 20 माइनस V डिवाइडेड बाय बीच का रेसिस्टेंस कितना लगा हुआ है 2 प्लस सर इसमें कितना हो जाएगा सर 5 माइनस V डिवाइडेड बीच का रेसिस्टेंस कितना दिख रहा है सर 4 दिख रहा है। सर ये अर्थिंग लगी हुई है, अर्थिंग का पोटेंशियल कितना होता है सबको पता है 0 पोटेंशियल होता है। तो यहां पर क्या हो जाएगा बेटे V माइनस 0 डिवाइडेड बाय 2। तो क्या यहां से आप लोग V की वैल्यू को नहीं निकाल पाएंगे क्या यार? हम समय नहीं बर्बाद कर रहे हैं, आप लोग कैलकुलेशंस को कर लेंगे। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने बेटा क्या है इसका आंसर बी हॉनेस्ट घर पे बैठ करके निकाला होगा। अब आगे बढ़ते हैं भैया, अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चंस कराए और ऑब्जेक्टिव ना कराए तो बेटा जेई वाले बच्चों के लिए सीयूटी वाले बच्चों के लिए नाइंसाफी हो जाएगी। तो हम लोग बेटा क्या करते हैं एकेडमिक के साथ साथ बेटा क्या यहीं पर हम लोग कॉम्पिटिटिव बेस्ड की तैयारी करा दी जाती है। तो चलिए बेटा क्या करते हैं एक एमसीक्यू केसीएल से बेटा क्या है आपका बेस्ड है। अब यहां पर आपने क्या देखा एक आपके पास कुछ इस तरीके की रास्ताएं दिख रही हैं यार, और अब आपको क्या करना है इस I1 ब्रांच पर बेटा क्या करना है करंट की वैल्यू को निकालना है। ये जो बेटा आपका नेटवर्क दिख रहा है तो आपने कहा अच्छा कॉम्पिटिटिव बेस्ड क्वेश्चन है तो यहां पर हमें थ्योरी वोरी कुछ नहीं सीधे डायरेक्ट। तो हमने कहा यार इससे कितना आया 2, इससे आया कितना 2, तो इससे कितना गया होगा? आपने कहा 4। सर इससे कितना आया बेटा 4। अब 4 था बेटा एक चला गया तो कितना बचा होगा? तो आपने कहा सर 3 एम्पियर। अब सर 3 एम्पियर जैसे आया तो यहां से कितना चला गया 1.7, तो बचा कितना 1.3। तो कहीं पर ऑप्शन दिख रहा क्या 1.3? तो हाँ सर मुझे ऑप्शन सी दिख गया। क्या अब आपसे क्या ये क्वेश्चन बन रहा है कि नहीं बन रहा है यार? क्या आप लोगों को केसीएल समझ में आया? मैं क्विक रिवीजन देता हूं। केसीएल को बेटा ही हम लोग बोलते हैं जंक्शन रूल, और जंक्शन रूल में बेटा क्या है किरचॉफ सर ने क्या बताया अगर आपके पास कोई भी जंक्शन पॉइंट है तो उस जंक्शन पॉइंट पर जितना करंट एंटर कर रहा होगा उतना ही करंट बाहर जाएगा। दूसरी बात मैंने क्या बताई कि जो आपका केसीएल होता है वो बेसिकली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर बेस्ड होता है। तीसरी बात मैंने आप लोगों को साइन कन्वेंशन बताए, अगर मैंने इनकमिंग वाले का साइन पॉजिटिव ले लिया तो आउटगोइंग वाले को क्या ले लेंगे निगेटिव। क्या मैंने इसी बात को बेटा क्या आप लोगों को समझाया क्या बेटा है? तो आप लोग एक बार देख लीजिए क्या मैंने यही बताई सारी बातें। सर इतनी बातें बताने के बाद हम एंटर करते हैं केवीएल लॉ पर। किरचॉफ्स के सेकेंड लॉ के बारे में हम आप लोगों के साथ डिस्कस करते हैं कि किरचॉफ्स का सेकेंड लॉ होता क्या है। किरचॉफ्स के सेकेंड लॉ को ही हम लोग बेटा क्या बोलते हैं लूप रूल बोलते हैं। ठीक है, लूप रूल को बेटा हम लोग क्या बोलते हैं किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। केवीएल का फुल फॉर्म क्या होता है किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। ये बेटा क्या है किरचॉफ्स के सेकेंड लॉ के नाम से ही जाना जाता है, और यही लॉ बेटा क्या बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बेटा क्या करते हैं इस इंपॉर्टेंट लॉ को बताते हैं। इन्होंने क्या बताया कि अगर सपोज दैट आपके पास कोई भी क्लोज्ड नेटवर्क है या कोई भी आपके पास क्या क्लोज्ड सर्किट है तो उस क्लोज सर्किट के अंदर जो भी बेटा क्या है हर एक रेसिस्टेंस बैटरी कैपेसिटर कुछ भी लगाओ उसके अंदर जो भी बेटा क्या पोटेंशियल ड्रॉप होगा उसका हमेशा एल्जेब्रिक सम वैल्यू क्या मिलेगी 0 मिलेगी। ये बात इन्होंने अपने किरचॉफ्स के सेकंड लॉ में बताया। क्या बताया कि अगर आपके पास सर कोई भी क्लोज सर्किट है उस क्लोज सर्किट के अंदर क्या लगे होंगे या तो रेसिस्टेंस लगा होगा बैटरी लगी होगी कैपेसिटर लगा होगा, तो इन सभी पर बेटा क्या ड्रॉप होने वाला बेटा पोटेंशियल का सम हमेशा क्या मिलेगा 0। बट शर्तें क्या होनी चाहिए कि सर्किट आपका क्लोज्ड होना चाहिए। तो ये बात बेटा क्या मैंने यहां पर लिख दी है बेटा समेशन ऑफ चेंज इन पोटेंशियल इज इक्वल टू 0 या फिर ईएमएफ इज इक्वल टू वोल्टेज। क्या आपको इतनी बात समझ में?
अगर सर यहां पर एल्जेब्रिक सम वोल्टेज 0 है तो ये भी किसी ना किसी लॉ को बेस्ड करेगा, है ना बेटा, क्योंकि बेटा क्या एनर्जी कंजर्व है। तो अरे यार आंसर तो मुंह से निकल गया, ये किस पर बेस्ड हो गया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड हो गया यार। तो चलिए बेटा क्या है आपको एक बार पढ़ा दिखाते हैं। इन एनी क्लोज्ड लूप ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट द एल्जेब्रिक सम ऑफ अ चेंजेस इन अ पोटेंशियल इज ऑलवेज इक्वल टू अ जीरो। क्या मैंने ये आपको ये बताया। मैंने नेक्स्ट बात क्या बताई कि जो भी बेटा क्या है आपके किरचॉफ सेकंड लॉ होते हैं वो बेसिकली क्या होते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड होते हैं। अब सर इनके क्वेश्चंस कैसे करेंगे। सर क्वेश्चंस करने से पहले बेटा हम आप लोगों को कुछ और बातें बता देते हैं जिसको फिर कभी दिक्कत नहीं होगी। मतलब बेटा कहने का मैं आपको साइन कन्वेंशंस के बारे में जिक्र करने जा रहा हूं। तो आप लोगों ने देख लिए होंगे बोर्ड पर बेटा मैंने डायग्राम पहले ही बना रखे हुए हैं, आपको बस मुझे समझाना है। अगर बेटे आपका बेटा क्या है कोई भी सर्किट है, अगर आपका बेटा क्या है कोई भी सर्किट है, उस सर्किट के अंदर आपने जैसे कि एग्जांपल में दिखाता हूं, कोई ये आपका डायग्राम दिया गया, जैसे बेटा क्या ये 2026 में क्वेश्चन आपसे पूछा गया। ये क्वेश्चन कब पूछा गया, 2000 आपके 26 में। तो यहां पर बेटा देख रहे हो सेल भी लगा हुआ है, रेसिस्टेंस भी लगा हुआ है। अब सर इनके क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाए, तो चलो बेटा क्या इनको समझाने के लिए पहले हम रूल्स कुछ बताते हैं। जैसे आपने बेटा क्या है कोई भी सर्किट लिया, उस सर्किट के अंदर आपने बेटा क्या नेटवर्क पर रेसिस्टेंस सबसे पहले मिल गया। क्या मिल गया बेटा, नेटवर्क पर आपका रेसिस्टेंस मिल गया। तो अब यहां पर डायरेक्शन ऑफ करंट देखने की जरूरत है कि यहां पर करंट आपका कहां से कहां जा रहा है, ए से बी। मतलब बेटा क्या आपका करंट हायर से लोअर की ओर क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हैं। या दूसरी बात जब हम बेटा बच्चों को अपने ऑफलाइन बताते हैं तो वहां पर हम एक सीधी बात बता देते हैं कि अगर आपको बेटा क्या है लूप के समय पर बेटा क्या है रेसिस्टेंस मिल गया पहले, तो आप यहां पर डायरेक्शन ऑफ लूप और करंट देखेंगे, करंट की डायरेक्शन और लूप की। अगर दोनों की डायरेक्शन सेम है तो यहां पर हमेशा पोटेंशियल ड्रॉप हमेशा निगेटिव में मिलेगा। करंट और लूप की डायरेक्शन सेम है तो पोटेंशियल हमेशा किस में लिखोगे, माइनस में। अगर सर हमारी करंट और लूप की डायरेक्शन अपोजिट है तो वी हैव टेक द साइन इज पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि सर करंट हमेशा बेटा क्या होता है हायर से लोअर चलता है और मैं कहां से कहां एंटर कर रहा हूं, बी से ए की ओर, तो एंड पॉइंट पर कौन सा साइन मिला, पॉजिटिव। ऐसे भी आप समझ सकते हैं यहां पर एंड पॉइंट पर कौन साइन मिला, निगेटिव, तो हम यहां पर यू। अगर बेटा क्या है सेल, अगर बेटा आपको रेसिस्टेंस की जगह पर क्या मिल गया, सेल मिल गया, ठीक है, रेसिस्टेंस नहीं मिला, तो हमें अब करंट की देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम देखेंगे कौन सा टर्मिनल मुझे आखिरी में मिल रहा है, प्लस वाला कि माइनस में। तो आपने क्या देखा यहां पर कौन सा मिला टर्मिनल, माइनस में। तो यहां पर बेटा क्या है जो आपका ईएमएफ ड्रॉप होगा वो आपका निगेटिव में होगा। यहां की अगर हम बात करें तो एंट्री हमारी कहां से हुई बेटे, आपने नेगेटिव से, और कहां पर एंटर हुए, पॉजिटिव पे। तो यहां पर बेटा क्या है आपका पोटेंशियल ड्रॉप कितना हुआ, पॉजिटिव का V, या फिर आप इसको E भी बोल सकते हैं। अब सर इसी तरीके से अगर रेसिस्टेंस और सेल, अगर सेल ना मिले तो सर आपने लेटेस्ट क्वेश्चन कुछ डिजाइन हो रहे हैं आरसी सर्किट के, तो क्या मिलेगा, हमें कैपेसिटर मिल सकता है। तो फिर से वही फंडा, हम चले कहां से, इससे कहां पहुंचे आखिरी में, यहां तक, फिर क्या गई है, तो वी ए माइनस क्यू बाय सी, क्योंकि फॉर्मूला पढ़ा था लास्ट चैप्टर में, Q इज इक्वल टू सी वी, तो V इज इक्वल टू क्यू बाय सी। तो क्या मैंने यही लिखा, क्या क्यू बाय सी, यहाँ पर साइन देखो वही अप्लाई हुआ, आखिरी में टर्मिनल क्या है, VB। इसी तरीके से यहाँ पर आ जाओ। अब देख बेटा क्या मैं कहां से कहां जा रहा हूं, निगेटिव टू पॉजिटिव जा रहा हूं। मैं कहां से कहां जा रहा हूं, निगेटिव टू पॉजिटिव। तो यहां पर बेटा क्या है पोटेंशियल ड्रॉप कैसा होगा, पॉजिटिव। तो VA प्लस क्यू बाय सी इज इक्वल टू VB। अब हम इन्हीं बेटा क्या रूल्स का यूज करके आपको किरचॉफ्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करना सिखाते हैं। क्या आपको बात समझ में आई, किरचॉफ फर्स्ट लॉ क्या होता है, किरचॉफ सेकंड लॉ क्या होता है, थोड़ा सा अपने माइंड को रिकॉल करो। अगर ना समझ में आए दोबारा से बेटा क्या इस वीडियो को बेटा क्या है आप देख सकते हो। ठीक है, अगर आपको वीडियो बहुत अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है, तो अपने दोस्तों को बेटा क्या बताओ कि आपके अंकित भैया अब ऑफलाइन के साथ साथ बेटा क्या है ऑनलाइन भी बच्चों को गाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो लेट अस द क्वेश्चन स्टार्ट। आपके पहला बेटा क्वेश्चन बेटा क्या है, इस साल बेटा क्या जब आपका बेटा
क्वेश्चन डिजाइन किया गया था, तो 2026 में बेटा क्या ये क्वेश्चन पूछा गया था। सेट आपका बेटा क्या ये लिखा हुआ, सेट कोड आपका ये था। तो यहां पर बेटा क्या आपका ये क्वेश्चन दिया गया और जो भी बेटा पूछा गया, पहला उसने क्या बोला, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट ऑफ करंट इज अ स्केलर। सबको पता है करंट सर एक स्केलर होता है। क्यों होता है सर करंट सर? इसलिए स्केलर होता है क्योंकि ये सर वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो नहीं करता है। ये क्या नहीं करता है बेटा? वेक्टर अलजेब्रा लॉ को फॉलो नहीं करता है। दैट्स व्हाई करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। सर यहां पर दूसरी बात क्या लिखी हुई है? सर वी रिप्रेजेंट करंट विद एन एरो। करंट बेटा क्या का जो एरो होता है वो बेटा आपके डायरेक्शन को शो करता है कि हमारा करंट कहां से कहां की ओर मूव कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूजिंग किरचॉफ्स रूल फाइंड द करंट इन 3 एम्पियर। तो सबसे पहले बेटा क्या भैया की 5 बातों को याद करो। अगर आपका कोई भी केवीएल का क्वेश्चन आ जाए तो बस 5 बातें अगर अप्लाई कर दी मेरी, तो आपको क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा, चाहे कैसा भी कॉम्प्लेक्स सर्किट। पहला पॉइंट, जहां जहां नोड पॉइंट दिख जाए, नोड मतलब 2 रास्ते या 3 रास्ते दिख जाएं, उन नोड पॉइंट पर आपको क्या करना है? नाम देना है। क्या करना है? नाम करना है। तो पहला नोड पॉइंट आपने कहा सर ये दिख रहा है, दूसरा नोड पॉइंट ये दिख रहा है, तीसरा नोड पॉइंट ये दिख रहा है, चौथा नोड पॉइंट ये दिख रहा है, पांचवा ये, छठा ये। ठीक है। अगर आपके बेटा क्या पेपर में पहले से ही मेंशन है तो आपकी बल्ले बल्ले, अदरवाइज बेटा क्या आप अपने मन से ABCDEF आप क्या कर सकते हैं? कंसीडर कर सकते हो। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, जहां पर बेटा क्या है कॉम्प्लेक्स सर्किट होता है तो वहां पर 2 या 2 से ज्यादा बैटरी लगी होंगी, तो हम लोग बेटा नेक्स्ट स्टेप में बैटरी से करंट निकालें। पहले स्टेप में नोड पॉइंट के नामकरण, दूसरी स्टेप में जहां जहां बैटरी लगी होगी हम उस बैटरी से करंट को निकालेंगे। एक सर बैटरी ये दिख रही और एक बैटरी ये दिख रही, तो इस बैटरी से मैंने मान लिया कि I1 करंट जा रहा होगा और इस वाली बैटरी से क्या हो रहा होगा? I2 करंट। ठीक है बेटा, क्या इतनी बात समझ में आई? अब यहां पर बेटा क्या अच्छे से समझो, जो बैटरी होती है, जिस बैटरी से आप जो भी करंट को निकाल रहे होते, उस बैटरी को वही वापस करंट दिया जाता है। ठीक है, तो यहां से अगर आपने I1 निकाला तो बेटा इस वाले रास्ते पर I1। अब भैया यहां पर जैसे आए तो क्या हुआ? जंक्शन मिल गया। हमने कहा रुको बेटा, इसको पहले वापस सर्किट बनाओ। ये सर I1 यहां से बनाया मैंने I1। क्या ये एक रास्ता ही दिख रहा है? क्योंकि हम इसको वापस भी करंट I1 ही देंगे। अब इसी तरीके से यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर आ जाओ। सर यहाँ से करंट क्या आ रहा था? क्योंकि रास्ता एक ही है तो करंट डिवाइड नहीं हुआ, तो करंट जो यहाँ पर होगा वही करंट यहाँ पर। अब सर इससे जा रहा है I1 और इससे आ रहा है I2, तो इसमें क्या जाएगा? हमने कहा अच्छा इसमें सर जाना चाहिए बेटा क्या है? आपने कहा मुझे नहीं पता। मैंने कहा X जा रहा होगा। मुझे नहीं पता क्या जा रहा, मैंने कहा X जा रहा होगा। सर इस X की वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो इनकमिंग इज इक्वल टू आउटगोइंग, तो I1 इज इक्वल टू X प्लस I2। तो X इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? I1 माइनस I2। तो क्या यहाँ पर आपकी X की वैल्यू आ गई क्या बेटा? आपने कहा जी सर, यहाँ पर X की वैल्यू आ गई। क्या आई बेटा? I1 माइनस X। ठीक है, I1 माइनस X आ गया। I1 माइनस बेटा क्या X की वैल्यू क्या? I1 माइनस I2। अब यहाँ पर आए तो इससे सर I1, तो इसको सर क्या दिया आपने? I2। क्या आपको नेक्स्ट स्टेप में बेटा क्या है? आपने पूरे के पूरे सर्किट के अंदर करंट को डिवाइड कर दिया। तीसरी स्टेप होने के बाद चौथी स्टेप आएगी। चौथे स्टेप में क्या करोगे आप? लूप बनाओगे। क्या बनाओगे? लूप। अब जरूरी नहीं कि लूप आपका ऐसा ही बने, आप सर जैसा चाहो वैसा बना, छोटे छोटे बनाओ, बड़े बड़े बनाओ, कुछ भी बनाओ। लूप मतलब लूप ऐसे बना दो, चाहे चाहे आप ऐसे बना, जो आपकी इच्छा। एक क्लॉकवाइज हो सकता है, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज, ये आप पर डिपेंड करता है। बट कोशिश क्या करो एक ही डायरेक्शन में लूप बनाने की, जिससे क्या होते हैं आपको बेटा क्वेश्चन सॉल्व करने में बेटा क्या माइंडसेट रहता है कि आपका बेटा क्या सही आसान से सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए बेटा क्या करते हैं, अब हम इसकी बात को बेटा क्या इक्वेशन को लिखना सिखाते हैं। ठीक है बेटा, बी पार्ट। नाउ अप्लाई सेकेंड लॉ इन लूप। कौन सा लूप ले रहे हो? पहला लूप। सर कौन सा लूप? A B E F A, A B E F A। मैंने क्या क्लोज लूप लिया, चलना शुरू किया मैंने। मैं A से B गया, सर यहां पर तो कुछ भी नहीं मिला। तो हमने कहा कोई बात नहीं बेटा, मैं B से बेटा कहां पर आ रहा हूं?
ई पर आ रहा हूं, तो मेरी आने की डायरेक्शन नीचे थी और करंट जाने की डायरेक्शन ऊपर, तो साइन क्या आया बेटा, पॉजिटिव का 3i1 प्लस i2। क्या ये हुआ? अब मैं कहां से कहां जा रहा हूं बेटा, ई से एफ। करंट और लूप की डायरेक्शन सेम है, और करंट और लूप की डायरेक्शन सेम है, तो यहां पर साइन क्या आ गया, माइनस का बेटा क्या आ जाएगा, 4i1। अब सर कहां से कहां जा रहा हूं, सर आप एफ से ए जा रहे हो, तो सिर्फ क्या मिला, सेल। तो सेल में कौन आखिरी वाला टर्मिनल मिला, पॉजिटिव का 3 इक्वल टू 0। क्या यही हुआ? इस इक्वेशन को बेटा क्या है, ओपन कर दो, तो यहां से क्या आ जाएगा बेटा, 3i1 प्लस 3i2 माइनस 4i1 माइनस 3 इक्वल टू 0। तो यहां से बेटा क्या है, माइनस, और ये आपका है प्लस, तो यहां से बचा गया माइनस का i1। ये आपका हुआ बेटा क्या, 3i2 इक्वल टू 3, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसी तरीके से बेटा हम क्या करेंगे, सेकेंड लूप कंसीडर करेंगे। इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, सेकेंड लूप को कंसीडर करेंगे। अगेन अप्लाई किरचॉफ्स सेकेंड लॉ। ठीक बेटा, इन लूप, कौन सा लूप लिया मैंने, बी सी डी ई बी, बी सी डी ई बी मैंने लूप लिया। फिर से इक्वेशन लिखना शुरू करूं, बी से सी जा रहे हैं, हमें क्या मिला, सिर्फ सेल, तो सेल का जो भी साइन आखिरी वाला होगा वही लिखेंगे प्लस। अब मैं यहां से सी से कहां आ रहा हूं, ई, मुझे क्या मिला, मुझे क्या मिला, रेसिस्टेंस, और लूप की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन सेम है, तो साइन क्या आएगा, माइनस का कितना आएगा, 2i2। क्या आया बेटा, 2i2। अब मैं कहां से कहां जा रहा हूं, डी से ई, कुछ भी नहीं मिला, आगे बढ़ो, ई से बी गए, तो यहां पर दोनों की डायरेक्शन सेम है, दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम है, तो साइन क्या आएगा बेटा, माइनस का i1 माइनस i2 इक्वल टू 0। फिर से इसको सिंप्लीफाई करो, 5 2i2 माइनस 3i1 माइनस माइनस प्लस 3i2 इक्वल टू 0। तो यहां से बेटा क्या हुआ, आप सॉल्व करेंगे तो ये बेटा माइनस का है और ये आपका प्लस का, ये आपका बेटा माइनस का 3i1, इसको सॉल्व करोगे तो प्लस का i2 इक्वल टू, सर इक्वल टू -5। तो सर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, 3i1 माइनस का i2 इक्वल टू प्लस। इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब आपके पास क्या दिख रही है, दो इक्वेशन, दो वेरिएबल, क्या सॉल्व करके करंट नहीं निकाल पाओगे, i1 और i2। अब उसने बोला कि हमें जिसके अक्रॉस चाहिए, किसके अक्रॉस चाहिए, 3 ओम, तो इस 3 ओम में क्या जा रहा है बेटा, i1 माइनस i2 करंट जा रहा है, तो जो करंट आपका निकल करके आया उसका डिफरेंस कर देना, तो आपकी इस ब्रांच पे करंट जाने वाला निकल के आ जाएगा। अब इसी तरीके से एक सिमिलर क्वेश्चन बेटा मैंने 2025 का दिया गया हुआ, मैंने कहां का दिया हुआ है, 2025 का। अब यहां पर सर रेसिस्टेंस ही नहीं दिख रहे हैं, सर हमें तो कुछ पता ही नहीं चल रहा है, तो हमने कहा कोई बात नहीं, यहां पर सेल दिखा, तो हमने क्या कहा बेटा, सेल को हम थोड़ा सा आपको बताते हैं कि ईएमएफ ऑफ सेल सर कैसा एक्चुअल में होता है, ईएमएफ ऑफ सेल, क्योंकि बेटा हम लोग बहुत जल्दी में होते हैं, इस वजह से बेटा क्या टीचर आपको ये बता, बट एक्चुअल में ईएमएफ ऑफ सेल का डायग्राम ये नहीं होता है, क्योंकि बेटा क्या है, यहां पर ईएमएफ ऑफ सेल का डायग्राम कुछ इस तरीके का डिजाइन होता है, बट बेटा ये देखने में थोड़ा सा गंदा लगता है हमें बेटा, क्या क्वेश्चन को देखने में अगर हम बना देंगे क्वेश्चन में तो कॉम्प्लेक्स जैसा लगे, तो इस वजह से हम ज्यादातर बेटा क्या इसके डायग्राम को हम बेटा केवीएल के सेल में कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब समझ गए होंगे, इस क्वेश्चन को मैं इसी में बेटा क्या है डिजाइन कर दे रहा हूं, ठीक है, क्योंकि बेटा क्या टाइम ज्यादा हो जाएगा और आप भी बोर होने लगेंगे, तो हमने इसको शॉर्टकट में बेटा क्या, इसको मैंने यहां पर रेसिस्टेंस लगा दिया, ठीक है। अब क्या आपको सबको दिख गया, इसका नाम R1, इसका नाम R2, इसका नाम R3। अब सबसे पहले बेटा यहां पर क्या करोगे, नोड पॉइंट दोगे, A B C D E F, क्या पहली स्टेप में। दूसरी स्टेप में क्या करोगे बेटे, हमने कहा सेल से या बैटरी से करंट निकालेंगे, इससे क्या करंट आया I1, इससे क्या गया I2, सर इससे क्या गया I3, क्या सारे बेटा क्या है, सेल से आपने करंट को निकाल दिया। नेक्स्ट स्टेप में आप लूप लोगे, नेक्स्ट स्टेप में क्या लोगे बेटा, लूप लेकर के क्या करोगे, आप इक्वेशंस बनाओगे, सॉल्व करोगे, और आप लोग आंसर कमेंट में करोगे, आपका आंसर सही होगा तो हम आपको अप्रिशिएट करेंगे और
यहाँ पर बेटा क्या करते हैं, आज वीडियो को एंड करते हैं। लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और ज्यादा से ज्यादा बेटा क्या है आप अपने दोस्तों को शेयर करें। जितना बेटा आप शेयर करेंगे उतना ही ज्यादा मुझे अच्छा लगेगा, और हम जल्दी बेटा क्या है आप लोगों के लिए बेटा क्या है अपडेटेड बेटा क्या सिलेबस को लेकर के आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है बेटे।